हेलो एवरीवन, इट्स रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स मिक्स्ड मैजिक विद रिया। आज मैं आपके साथ मेयोनीज सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को आगे तक देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैंने सैंडविच बनाने के लिए लिया है ब्रेड, चॉप्ड अनियन, स्वीट कॉर्न, मोज़रेला चीज़, चॉप्ड टोमेटोज, चॉप्ड कैप्सिकम, पिज़्ज़ा सॉस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड चिली पाउडर। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है मेयोनीज़ में मैंने यहाँ पर वेज मेयोनीज़ यूज़ किया है। तो हम सबसे पहले यहाँ लेंगे एक बाउल, इसमें हम ऐड करेंगे सारे वेजिटेबल्स को। फिर इसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे चिली पाउडर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। इसे ऐड करके हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़। मैंने यहाँ 3 बड़े चम्मच मेयोनीज़ लिया है। अगर आपको मेयोनीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मिक्स करने के बाद मुझे मेयोनीज़ की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ 2 चम्मच मेयोनीज़ और ऐड किया है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा वेजिटेबल मिक्सचर बनके रेडी है। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ स्टफिंग कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हम यहाँ लेंगे सबसे पहले ब्रेड स्लाइस, फिर इसके बाद हम इस पर अच्छी तरह से लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहे तो रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस किसी भी मार्केट से ले सकते हैं, पर मैंने इसे अपने घर पर बनाया है। मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो प्लीज़ आप जाकर चेक कर लीजिए। इसके बाद अब हम यहाँ लगाएंगे वेजिटेबल मिक्सचर। इसे भी हमें ब्रेड पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। फिर इसके बाद अब हम यहाँ यूज़ करेंगे मोज़रेला चीज़। मैंने इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब हम यहाँ लेंगे वापस से एक ब्रेड स्लाइस और इस पर अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद इसे हम दूसरे ब्रेड स्लाइस पे इस तरह से लगा देंगे। तो अब हमारा एक सैंडविच यहाँ रेडी हो चुका है रोस्ट होने के लिए। इसी तरह हम और भी सैंडविचेस रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल 6 सैंडविचेस रेडी किया है। अब हम इसे रोस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे सैंडविच मेकर और पैन दोनों में रोस्ट करके आपको दिखाऊंगी। तो हम यहाँ सबसे पहले सैंडविच मेकर के थ्रू इसे रोस्ट करेंगे। हमें इसमें सबसे पहले ऐड करना है मेल्टेड बटर। हमें इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है मेकर में। तो अब आप देख सकते हैं कि बटर यहाँ अच्छी तरह से ग्रीस हो चुका है। तो अब हम इसके बाद यहाँ प्लेस कर देते हैं सैंडविच। इसे प्लेस करने के बाद हम यहाँ मेकर को अच्छी तरह से लॉक कर देंगे। मुझे पर्सनली पैन सैंडविच ज़्यादा पसंद है, बिकॉज़ मेकर में सैंडविच ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन पाता है। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी सैंडविच नहीं पसंद है तो आप इसे मेकर में ही बनाएं। तो अब यहाँ ग्रीन लाइट ऑन हो चुका है। तो अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सैंडविच यहाँ अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। इसमें से यहाँ थोड़ा थोड़ा बबल्स भी आ रहा है, यानी सैंडविच अंदर से अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर पैन में सैंडविच रोस्ट करना भी बताती हूँ। तो हमें सबसे पहले पैन में यहाँ ऐड करना है बटर। फिर हम यहाँ प्लेस करेंगे सैंडविच। इसमें हमें अच्छी तरह से बटर को फैलाना है। बटर लगाने के बाद इसे हमें कम से कम 2 मिनट तक एक साइड से रोस्ट करना है। तो इसके लिए अब हम यहाँ रख देते हैं इस पर एक प्लेट, और इसके बाद हम इस पर एक रखेंगे कोई सा भी हैवी चीज़। तो अब हमारा यहाँ 2 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसे हटाकर चेक कर लेते हैं।
तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक साइड से अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसी तरह इसे सेम वे में दूसरी साइड से रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए अब हम यहाँ ऐड कर देते हैं बटर। फिर इसे वापस से यहाँ ढककर इस पर कोई हैवी चीज़ रखेंगे और इसे 2 मिनट तक और रोस्ट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।